नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। टारगेट किलिंग की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन इन सब के बीच टारगेट किलिंग की घटनाओं के अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज से शुरू हुआ है मां खीर भवानी का मेला। दरअसल कश्मीरी पंडितों के समुदाय में मां खीर भवानी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस मेले का विशेष महत्व है। हर साल बड़ी संख्या में खीर भवानी मां के मेले की शुरुआत पर और जब तक ये मेला चलता है उतने दिन बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित वहां मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की लगातार बढ़ती जो संख्या थी, कोरोना के मरीज जो बढ़ रहे थे और मौतों के आंकड़े लगातार बढ़े, इस वजह से मेला आयोजित नहीं किया गया था। श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर गांदरबल का इलाका है, वहीं पर मां खीर भवानी का मंदिर है और वहीं पर हर साल यहां मेला लगता है। 2 साल से मेला नहीं हुआ। इस साल उम्मीद थी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे, पहुंच भी रहे हैं। कश्मीरी पंडित बहुत बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं, लेकिन वो संख्या जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि 2 साल बाद मेला शुरू हुआ है, उम्मीद थी कि लोग जरूर पहुंचेंगे और बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, उतनी बड़ी संख्या देखने को नहीं मिली है। बहुत संख्या है लेकिन बहुत ज्यादा संख्या नहीं है श्रद्धालुओं की। कहा यह भी जा रहा है लगातार बढ़ रहे टारगेट किलिंग की घटनाओं की वजह से लोगों में डर है। इस वजह से बहुत ज्यादा कश्मीरी पंडित अपनी ही माता जिनकी पूजा का विशेष महत्व है, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए या मेले में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि मां को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए खासतौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग खीर बनाकर अपने घरों से मां को चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। जम्मू से दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं मेले में भाग लेने के लिए, लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां रहते हैं और जिस तरह से पिछले दिनों टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद कश्मीर में रहने वाले लोग ही वहां दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पहुंचे हैं। और 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अब क्योंकि 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो यह भी कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों के अलावा जो लोग पूरे देश से या दुनिया से भी बाबा के दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुंचते हैं, वो वापसी में खीर भवानी के दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन 30 जून से यात्रा तो शुरू हो रही है। टारगेट किलिंग की घटनाओं के बीच टेरर, डर, खौफ का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या लोग इस बार अमरनाथ यात्रा में, जो कि 2 साल बाद वो भी शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, एक बार फिर से कोविड की वजह से यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। 2 साल के लिए यात्रा शुरू नहीं हुई थी, लगातार संख्या बढ़ रही थी कोरोना के मामलों की। ऐसे में अमरनाथ यात्रा भी नहीं हुई थी। तो जो लोग अमरनाथ यात्रा करने जाएंगे, क्या वो खीर भवानी के दर्शन करने के लिए एक बार फिर पहुंचेंगे उसी उत्साह के साथ? ये भी एक सवाल बना हुआ है। या फिर सवाल ये भी कि क्या जो 30 जून से, इस महीने के अंत में 30 जून से अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रही है फिर से, उसमें क्या उसी उत्साह के साथ उसी बड़ी संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे? जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनसे हमने बात भी की। उनका यह कहना है कि वो चाहते हैं कि टारगेट किलिंग की घटनाएं खत्म हो जाएं, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हम अपनी मां के दर्शन करने के लिए आए हैं। मां ही हमारी रक्षा करेंगी और उन्हीं के भरोसे हम दर्शन करने के लिए आए हैं। और जहां तक बात है अमरनाथ यात्रा की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने लोगों से बात भी की ऑफ द रिकॉर्ड, उनसे समझा भी कि क्या अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद शुरू हो रही है, टारगेट किलिंग बढ़ रही है, टेरर का माहौल है इस वक्त कश्मीर में, तो क्या वो दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू पहुंचेंगे, फिर कश्मीर से बाबा के दर्शन करने या फिर वापसी में खीर भवानी के दर्शन करते हुए वापस लौटेंगे? तो उनका कहना है कि वो बाबा के भरोसे जाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि उनको अपने बाबा पर भरोसा है और जब वो वहां दर्शन करने जाएंगे वही उनकी रक्षा करेंगे। तो जो कहना खीर भवानी मां के दर्शन को लेकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का है, कुछ वही कहना देश भर के लोगों का, और कह रहे हैं बाबा के दर्शन करने जाएंगे। अब देखना होगा सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उस बीच क्या लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि मां खीर भवानी का मेला आज से शुरू हो गया है और कुछ लोग पहुंचे जरूर है पूरे उत्साह के साथ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं है श्रद्धालुओं की जो होनी चाहिए थी खीर भवानी मां के दर्शन करने के लिए, मेले के लिए। लगातार हर अपडेट इस मेले से जुड़ी या फिर जो कुछ जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन उन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बैठकें भी हो रही हैं। और पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को मारा भी गया है। जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा और बढ़ाने की बात कही गई है, उसका असर भी देखा जा रहा है। इन सब के बीच यात्रा शुरू होगी। क्या माहौल वहां पर रहेगा यात्रा को लेकर, कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुश्किल से 20 दिन का वक्त और बचा है यात्रा शुरू होने में, और क्या कदम उठाए जाएंगे यात्रा को लेकर, किस तरह से माहौल और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, हर अपडेट आप तक हम लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे और रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।